Hello children, today we are going to learn about chapter 2, that is plants living and survive. In this lesson children, we know how plants survive in a particular region. First of all, children, you know there are many types of plants that grow in mountains, desert, even in the sea. There is a vast variety of plants which live and grow in the different condition. बच्चों, पृथ्वी पे ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में उगते हैं. The condition of the environment which affect the plants are they have to adjust the according to their condition of environment. यानी पौधों को भी अपने environment के अनुसार adjust करना पड़ता है. तो यहाँ पे कुछ ऐसे conditions हैं जिसके आधार पे एक पौधा अपने आप को एक particular environment में adjust कर पाता है. Type of soil, temperature of the place, amount of water available, availability of light and wind, amount of rain. यानी ये जो 4 पॉइंट्स आप देख रहे हो, इन कंडीशंस के आधार पे पौधे जो होते हैं वो अलग अलग वातावरण में पाए जाते हैं या अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन. अडेप्टेशन को आपने एनिमल्स के लेसन में भी पढ़ा था. व्हाट इज़ अडेप्टेशन? Adaptation is the process of adjustment in a particular environment. When the plants fail to adapt according to the surrounding, they either die or do not grow well. जब पौधे अपने आप को उस रीजन में अडेप्ट नहीं कर पाते हैं तो या तो वो मर जाते हैं या फिर वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करते हैं. The first topic in this lesson is classification of plants अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स. यानी उनके सराउंडिंग्स के आधार पे पौधों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है. प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स. नाउ वी नो व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं, ज़मीन पर उगते हैं. ऐसे पौधे को टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विच ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस. यानी बहुत सारे ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्लेसेस पे उगते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आपके आ सकते हैं ऐसे पौधे जो प्लेन्स में उगते हैं, ऐसे पौधे जो हिली एरियाज़ में उगते हैं और ऐसे पौधे जो डेजर्ट वगैरह में उगते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लांट्स ऑफ प्लेन्स. दीज प्लांट्स हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस, लीव्स. दीज बियर हीट इन समर बट देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट their leaves shed in the winter to protect themselves against the cold. The new leaves appear again in new season. There are also called deciduous trees. यानी ये पौधे जो होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंतर्गत जो प्लेन में जो पौधे पाए जाते हैं यानी प्लेन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं. इनकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं और ये अपने पत्तियों को विंटर में गिरा देते हैं. और इन पौधों को हम डेसिडियस ट्री भी कहते हैं. इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं शीशम, बबूल, नीम एक्सेट्रा. बेटा यहाँ फिगर में आप देख रहे हो. ओके चिल्ड्रन. देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्लांट्स ऑफ हिली एरियाज. These plants grow in hilly areas like Kashmir, हिमाचल प्रदेश, ऊटी, मसूरी. हिली एरियाज़ में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं ये एक्चुअली ये हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं. These have sloping shapes and snowfall of easily. इन पेड़ों का जो आकार होता है वो स्लोपिंग फेस होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, स्लोपिंग होता है यानी तिरछा होता है ताकि बर्फ़ जो है आसानी से इनके टिप पे अगर पड़ता है तो फिसल कर नीचे गिर जाता है.
पाइन ट्री हैव्स लीव्स थ्रू आउट द ईयर, यानी इन पेड़ पौधों पे जो पत्तियाँ होती हैं वो पूरे ईयर होती हैं, यानी इन्हें एवरग्रीन भी कहा जाता है। ट्रीज हैव स्ट्रेट ट्रंक एंड स्टिफ ब्रांचेस, इनके जो ट्रंक होते हैं यानी जो स्टेम होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है और स्टिफ ब्रांचेस होते हैं। टी प्लांट ऑल्सो ग्रो इन हिली एरियाज, टी प्लांट भी हिली एरियाज में ही उगते हैं। दिस ग्रो ओनली ऑन हिल स्लोप्स विच हैव हैवी रेनफॉल, यानी ये अधिकतर हैवी रेनफॉल में हिली एरियाज पे स्लोपिंग्स में पाए जाते हैं। इन इंडिया टी प्लांट्स ग्रो इन हिली रीजन ऑफ असम एंड दार्जिलिंग। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट एंड डैम्प प्लेसेस, ऐसे पौधे जो बहुत ही गर्म और डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं। डैम्प यानी कि थोड़ी सी मॉइस्चर नुमा। सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड डैम्प प्लेसेस सच एस नियर द सी कोस्ट, यानी समुद्र के किनारे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, इन पत्तियों पे बहुत अधिक बड़े बड़े पत्तियाँ होती हैं। दीज ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर, ये अपने पत्तियों को विंटर में नहीं गिराते हैं। दे रिमेन एवरग्रीन, ये हमेशा एवरग्रीन होते हैं। सम वेराइटीज़ ऑफ पाम कोकोनट ग्रो इन हॉट एंड डैम्प प्लेसेस। प्लांट्स लाइक पीपर, रबर, शुगर कैन एंड कॉटन ऑल्सो ग्रो इन डैम्प एंड हॉट क्लाइमेट्स। यू कैन सी हियर, जो पौधे सी कोस्ट के पास पाए जाते हैं यानी समुद्र तटीय क्षेत्र में, ऐसे पौधे जो होते हैं वो उनकी पत्तियां हमेशा ग्रीन रहती हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट, यानी डेजर्ट रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे अपने आप को किस प्रकार एडजस्ट करते हैं। इन डेजर्ट एरिया देयर इज़ वेरी लिटिल रेन एंड वाटर, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और बहुत कम पानी होता है। द प्लांट्स टू विच ग्रो इन डेजर्ट एरिया आर वेरी डिफरेंट, यानी कि जो डेजर्ट एरिया में जो पौधे पाए जाते हैं वो बहुत ही आम पौधों से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। दे मस्ट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग पीरियड विदाउट वाटर, उनको बहुत अधिक दिनों तक जीवित रहना होता है विदाउट वाटर। दिस प्लांट्स स्टोर देयर फूड एंड वाटर इन द थिक फ्लैशी स्टेम। आपने देखा होगा बेटा नागफनी, कैक्टस है ना, इनके जो पत्तियां होती हैं या स्टेम होती है बहुत मांसलदार होती हैं, तो इनके इस पौधे में इनका जो स्टेम है वही भोजन प्रिपेयर करता है। The leaves of these plants are in the shape of spines. Because of narrow spines, they lose very little water. How is food made in these plants? It is made by the green fleshy stem. ये पौधे जो ग्रीन कलर के होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे होगे कि इनके अंदर तो लीव्स ही नहीं है, तो इनका जो भोजन है वो इनके थिक स्टेम में ही बनता है। Next we talk about plants that grow in marshy areas. What is marshy? In marshy areas the soil is sticky and clay, यानी marshy area की जो soil होती है बहुत ही sticky और clayy होती है। The plants grow in marshy areas called mangroves. ऐसे पौधों को कहा जाता है mangroves. Their roots do not get air for breathing because the soil is full of water. इनके रूट्स को हवा नहीं मिलती है बिकॉज द सॉइल जो होता है वो बिल्कुल पानी से लबालब भरा होता है। सो सम ब्रीथिंग रूट्स कम अबव द ग्राउंड, इसलिए इनके अंदर जो ब्रीथिंग रूट्स होते हैं वो मिट्टी के ऊपर ऊपर दिखाई पड़ते हैं। दिस रूट्स आर कॉल्ड एरियल और ब्रीथिंग रूट्स। इस प्रकार के रूट को एरियल या ब्रीथिंग रूट कहा जाता है। Such plants are found around the Elephanta caves near the Mumbai और सुंदरी trees of सुंदरबन, यानी ये जो डेल्टा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे बेटा आप देख रहे हो कि पौधों के जो रूट्स हैं वो ज़मीन से बाहर दिख रहे हैं आपको, तो ऐसे पौधों को कहा जाता है मैनग्रूव्स। ओके चिल्ड्रन, in the next video I will tell you about aquatic plants. So children, thank you for watching my video.